नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सोहता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्कॉलर्स अड्डा पर। और अब हम कवर करेंगे जो हमारा बचा हुआ पोर्शन था सादृश्यता एनालॉजी का अग्निवीर के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ और भी पोर्शन आते हैं जो इस प्रकार है कि जहां पर हमारे पास क्वेश्चन अल्फाबेट से आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? अल्फाबेट से। जैसे ए एफ के पी का संबंध यदि बी जी एल क्यू से है तो उसी प्रकार सी एच एम आर का संबंध किससे होगा? ठीक है, जैसे इसका संबंध इससे है सेकंड वाले से, इसी प्रकार थर्ड का संबंध फोर्थ वाले से होगा ना। तो ऐसी कैसे होगा? कि आएगा क्या उसका आंसर, वो हमने चेक करना है। चेक करेंगे इसमें हमने एक एक अल्फाबेट को चेक करना है। पहली चीज क्या है? अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। ए को बी लिखा है मतलब क्यों? उसने क्या किया? +1। एफ के बाद जी आता है, +1 एक कदम आगे है। के बाद एल, पी के बाद क्यू, सभी में क्या हो रहा है? +1। हम भी क्या करेंगे? सभी में +1 लगा देंगे। सी के बाद क्या आएगा? डी, एच के बाद आई, एम के बाद एन, आर के बाद एस। तो हमारे पास क्या आ गया? DINS। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे। WUS का संबंध DFH से है, उसी प्रकार MKI का संबंध किससे होगा? जी, W से D पर जाना है। अगर आप उस टेबल में चेक करते हैं, जो हम टेबल बनाते हैं 26 अल्फाबेट्स का 13-13 में डिवाइड करके, उसमें जो D है वो किसके सामने आता है? W के। U किसके सामने आता है? F के। बिल्कुल आमने सामने होते हैं वो। ऐसे S किसके सामने आता है? H के। वो अपोजिट आता है उसके। तो हमने भी क्या करना है? इसके अपोजिट उठाने हैं। M के सामने कौन आता है इसमें? N, क्योंकि M जो है वो 13 पर है, उसके सामने 14 आएगा। 14 पर क्या आएगा? N आएगा। ऐसी K के सामने क्या आता है? P। K के सामने क्या आएगा? P। I के सामने क्या आता है? R। तो हमारे पास आंसर हो गया NPR। ऊपर वाले का DINS, नीचे वाले का NPR। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। यदि पर्स को UPRES लिखा जाए और रेजर को क्या लिखा जाए? मतलब कि यदि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, यही पूछ रहा है वो। तो यहां पर पहली चीज क्या? यही अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं। जितने अल्फाबेट इधर थे वही अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं। उसने क्या करा? इन्हीं को आगे पीछे करके लिखा, एक्सचेंज करा है। तो हम भी क्या करेंगे इसमें? चेक करें, हम इनको गिनती दे लेंगे। सबसे इजी वे रहता है गिनती दे लो, 1 से लेकर 5 तक गिनती दे ली। अब यू कितने पर था? 2, पी 1, आर 3, ई 5 और एस 4 पर था। जिस वे में इसने किया हम भी उसी वे में करेंगे। इधर भी कितने होंगे? सेम देगा ऐसी कंडीशन में। इधर भी 5 है। हमने जो ये कोड था इस कोड को इधर लिख देना है 21354, जो हमारे पास था 21354। अब हमने क्या करना है? उठाना है। 2 पर क्या है? ए, 1 पर क्या है? आर, 3 पर क्या है? जेड, 4 पर क्या है? सॉरी 5 पर क्या है? आर, और 4 पर क्या है? तो हमारे पास आंसर आ गया ARZRO। ये पोर्शन था अल्फाबेट का। वो कुछ नहीं करेगा, प्लस करेगा, माइनस करेगा, अपोजिट देखिएगा, उसी को आगे पीछे रिपीट करके लिखिएगा, जो मैंने आपको कवर करवा दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास नंबर्स के भी क्वेश्चन देता है कि जिस प्रकार 6 का संबंध 42 से है, उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा? अगर आप सोच रहे हैं कि 6 × 7 42, तो आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर ऑप्शन चेक करना पड़ता है। 6 से 42 आप बहुत सारी कंडीशन बना सकते हैं। आप इसमें प्लस करके बना सकते हैं, कुछ गुणा करके बना सकते हैं, है ना, या इसके स्क्वायर में कुछ प्लस करके, बहुत सारे। अब हमको उसी वे को इसमें लगाकर आंसर चेक करना है। ठीक है, तो यहां पर हम एक चीज चेक करें कि 6 को 42 में बनाना है। क्या किया इसने? गुणा 7। 6 × 7 42। 7 क्या होता है? 6 से अगला नंबर है। तो हम क्या करेंगे? 9 में उसका अगला नंबर गुणा कर देंगे। 6 में 7 गुणा करा, 9 में 10 गुणा करेंगे। 9 × 10 कितना हो गया? 90। तो ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जिस प्रकार 36 49 से संबंधित है, 36 49 से संबंधित है, उसी प्रकार इन सभी में से किसमें वही संबंध है? जैसा संबंध इन दोनों में है वैसे ही संबंध किस ऑप्शन में है? ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, तो 36 क्या होता है? देखो पता देखने पर ही लग रहा है। बताइए क्या है? स्क्वायर है। ये किसका है? 6 का स्क्वायर है। ये किसका है? 7 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 7 का। अच्छा, ये सारे भी स्क्वायर्स हैं।
ये किसका स्क्वायर होता है 5 का, ये किसका है 8 का। ठीक है, पहले सभी लिख लेते हैं ताकि पहचान करना इजी हो जाए। 16 4 का स्क्वायर और ये 6 का जी। 289 17 का स्क्वायर, 324 18 का स्क्वायर, 256 16 का स्क्वायर और 361 19 का स्क्वायर। ये सारे हमारे पास क्या है अलग अलग स्क्वायर्स हैं। ठीक है, जैसा संबंध इन दोनों में वैसे ही इन दोनों में होना चाहिए नीचे किसी भी ऑप्शन में जी। 6 के बाद क्या आता है 7, 5 के बाद 8 नहीं बढ़ना संबंध, 4 के बाद 6, बीच में एक रह गया ना 5, 17 के बाद 18। देखो यहां पर कितने का गैप है 1 का, यहां पर कितने गैप है 1 का, और यहां पर चेक कर लो 19 से 16 मतलब कि 3 का गैप है बीच में। तो ऐसा कौन सा है ऑप्शन सी सही है जिसमें स्क्वायर्स में बराबर गैप है कि वो अगले नंबर का स्क्वायर दिया है। यहां पर 17 का है तो आगे 18 का है, यहां पर 6 का है तो आगे 7 का है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन सी सही रहेगा इसमें। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपके पास सादृश्यता एनालॉजी है वो इसी टाइप से आती है, और वो मैंने आपको क्वेश्चंस कवर करवा दिया हर टाइप के। तो आशा करता हूं आप सभी को समझ आया होगा और ऐसी ही वीडियोस लेकर दोबारा मिलूंगा। धन्यवाद।